आज का हमारा सबसे टफेस्ट टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है, लॉगरिदम। तो इस टॉपिक पे ही हम आज बात करने वाले हैं और ये डिफरेंशिएशन में कुछ प्रॉब्लम्स भी है इसमें सॉल्व करने के। तो इसीलिए मैंने पहले ये सोचा है कि पहले ये एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को अच्छे से। तो क्या है, देखो, व्हाट इज लॉगरिदम। तो यहाँ आपको डेफिनेशन में क्या दिख रहा है, लॉगरिदम्स आर इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंट। मतलब लॉग क्या है, ये एक्सपोनेंट का इनवर्स फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, हमने पहले से ही देखा था, ए रेस टू द पावर एक्स या ई रेस टू द पावर एक्स, या कोई भी नंबर को पावर अगर होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इनवर्स होता है उल्टा, तो उसी को बोलते हैं लॉगरिदम। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। व्हाट इज लॉगरिदम्स, लॉगरिदम्स आर इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो अभी आगे आगे और एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो अभी देखो, लॉगरिदम में टू टाइप्स के लॉगरिदम्स होते हैं। तो फर्स्ट है कॉमन और सेकंड है नेचुरल। तो अभी कॉमन लॉगरिदम में क्या होता है, बेस हमेशा 10 होता है, लॉग 10। जहां पे बेस आपको 10 दिखा, इसका मतलब होता है कॉमन लॉगरिदम। और वो कॉमन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मैक्सिमम जगह पे यूज होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब जगह मैक्सिमम जगह ये लॉग 10 हमेशा यूज होता है। और लॉग 10 का मतलब ही होता है लॉग। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है बेस में, तो इसका मतलब वहां पे क्या होता है, 10 होता है। तो ये समझ में आ रहा है। कभी कभी अगर सिर्फ लॉग भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसका बेस क्या होगा, 10। और नेचुरल लॉग क्या, लॉगरिदम का मतलब क्या होता है, जो इनिशियली जब लॉग का अप्लाई स्टार्ट किया था, एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे, तो उसका बेस हमेशा ई रहता था। तो इसीलिए इसको नेचुरली जब स्टार्ट हुआ था लॉग हम यूज करते थे, तो उसको हम ई, बेस में ई लिखा जाता था। तो उसके बाद में हमने ये 10 ए बी सी 4 5 6 जो भी है वो हम बेस चेंज करने लगे। तो इन स्टार्टिंग में क्या आता था, नेचुरली ई लिखते थे, इसीलिए इसको कहते हैं नेचुरल लॉगरिदम और इसको कहते हैं कॉमन लॉगरिदम। इतना समझ में आ रहा है। अभी इसे एग्जांपल से समझते हैं। हमारा क्या डेफिनेशन था, लॉगरिदम्स आर इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंट। तो अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को हम लॉगरिदम में कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। चलो, तो अभी क्या है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स, सॉरी। तो अभी यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगी 2³ = 8। ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इसी को अगर मुझे लॉग में लिखना है तो कैसे लिखूंगी मैं, लॉग में लिखना है तो कैसे, सबसे पहले क्या होता है, 2³ = 8 का मतलब होता है 2 को पावर 3 है = 8। इसको मैंने क्या किया, ये बेस है, ये पावर है, तो मैंने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिल रहा है, आंसर 8। तो मैं इसको क्या बोलूंगी, 2³ = 8। तो अब इसको लॉग में कैसे लिखोगे, इनवर्स है, तो इनवर्स यहाँ पे एंड हो रहा है, ये 2³ = 8। तो इनवर्स में क्या होता है, लॉग में क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहले क्या करेंगे, ये log 8, बेस क्या है इसका, 2 है। तो अभी मुझे बताओ, लॉग जिसका बेस 2 है और इसको कहते हैं बेस, लॉग में इसे क्या कहेंगे हम, बेस, और इसको कहते हैं आर्गुमेंट। ये समझ में आ रहा है, ये होता है 2 है ये बेस और 8 है इसका आर्गुमेंट। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, ये बेस होता है, ये पावर होता है और ये इसका हमें आंसर मिल रहा है। वही लॉग में क्या होता है, ये आर्गुमेंट है, ये बेस है। अभी आपको ये पता करना है कि मैं 2 को क्या पावर दूंगी तो मुझे 8 मिलेगा, 2 को क्या पावर यहाँ पे रहेगा तो 8 आएगा, ऑब्वियसली 3। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 8 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, 3। तो ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये होता है लॉगरिदमिक फंक्शन। ये और ये सेम है, बस इसको एक्सपोनेंशियल में लिखा गया है और इसको लॉगरिदमिक में लिखा गया है, लॉगरिदमिक फंक्शन। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। फॉर एग्जांपल एक और मैं ले लेती हूँ, 2⁴ = 16। 2⁴ 16, 2 × 2 × 2 × 2 अगर 4 बार 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आंसर। ये एक्सपोनेंशियल है, इसको लॉगरिदमिक में करो अभी। तो कैसे करोगे, सबसे पहले ये क्या है, इनवर्स करना है हमको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनवर्स में आएगा लॉगरिदमिक, तो क्या आएगा, पहले 16, ये क्या होता है, आर्गुमेंट है। तो बेस क्या दिया हुआ है, 2। तो इसका आंसर कैसे निकालोगे आप, 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करोगे, यानी क्या पावर यहाँ पे रहेगा, तो आपको 16 मिलेगा। तो ऑब्वियसली 4, 2 × 2 × 2 × 2, अगर आप 4 टाइम करोगे तब जाके आपको ये क्या मिलेगा, आर्गुमेंट यहाँ पे 16। तो इसका पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4। तो ये है लॉगरिदमिक में, लॉगरिदमिक फंक्शन इस तरह से लिखा जाता है। अब एक और मैं ले लेती हूँ एग्जाम्पल। अभी देखो, 5² क्या होता है, 25। तो अगेन इसका करके देखो अभी, ये आर्गुमेंट हुआ, log 25, बेस क्या है यहाँ पे, 5। यहाँ पे log 25, यहाँ 25 दिया है, यहाँ 5 को क्या पावर रहेगा तो 25 होगा, 5 × 5 यानी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर यहाँ पे कहाँ लिखोगे, ये यहाँ पे।
तो इस तरीके से अगर आप, ये दोनों सेम है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिखा है और ये लॉगरिदमिक फंक्शन में लिखा है। समझ में आया आपको? तो इसीलिए इसका डेफिनेशन होता है लॉगरिदम्स आर इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंट, यानी ये एक्सपोनेंट का इनवर्स फंक्शन है। जहां से एक्सपोनेंशियल फंक्शन खत्म हो रहा है वहां से ही लॉगरिदमिक फंक्शन स्टार्ट होता है। इसके और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं हम लोग। क्या है देखो, 2³ इज इक्वल टू 8। इसको लॉग में कैसे लिखोगे? लॉग 8, यानी ये आर्गुमेंट 8 और इसका बेस क्या है यहाँ पे 2, बेस इधर आएगा। तो अभी 2 को कौन सा पावर रहेगा, 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करोगे तो हमें 8 मिलेगा यहाँ पे। तो क्या होगा, 2³ यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब ये हम लॉगरिदमिक से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अभी देखो, ये मैंने इसलिए कलर भी चेंज कर दिया है मार्कर से। तो अभी ये है log 2, यानी बेस क्या है 2 है और आर्गुमेंट क्या है 8 है, इज इक्वल टू 3। अब इसको एक्सपोनेंशियल में कैसे करोगे, ये बेस है तो क्या आएगा 2 बेस, और ये क्या है पावर है, मतलब हम लोग इसमें क्या आंसर क्या है 3 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा पावर में 3 और ये आर्गुमेंट 8। तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये बेस है तो पहले बेस लिख लिया और यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो पावर में आएगा और ये आर्गुमेंट जो रहेगा इसका आंसर रहेगा एक्सपोनेंशियल का। तो ऐसे ही करके सबका करके देखना है। अभी देखो लॉग यहाँ पे बेस क्या दिया हुआ है 5, आर्गुमेंट क्या है 25, ये आर्गुमेंट है और ये बेस है, इज इक्वल टू 2। अभी चलो बताओ, ये बेस है तो पहले बेस लिख लिया, ये इसका पावर रहेगा और 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 25। तो हमने देख लिया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉगरिदम में कैसे लिखते हैं और लॉगरिदमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखते हैं। तो आगे से ध्यान में रहना चाहिए, इसके फॉर्मूलेज भी देखेंगे हम लोग। सपोज ए बी सी ये कोई भी एक रियल नंबर है, ठीक है, ए बी सी इज एनी रियल नंबर, ए बी सी इज एनी रियल नंबर, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए रेज टू द पावर बी इज इक्वल टू सी। वही इसको अगर लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, लॉग सी, बेस क्या दिया हुआ है इसका ए और पावर जो रहेगा वो इसका आंसर रहेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।